मुझे तो लग रहा है कि इस एग्जाम की तैयारी अभी बहुत कम लोग कर रहे होंगे। लोग अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो टाइमिंग बहुत है एग्जाम के लिए, तो क्या पता टल जाए, यही सब सोच के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं सबको बता दूं, यही गलती मैंने 2021 वाले एग्जाम में की। इतना अच्छा चांस मैं गवा दी हाथ से। मैं उसी बस मैं 1 मंथ पढ़ी थी। 1 मंथ पढ़ने पर मैंने जिस हिसाब से स्कोर किया था, तो मुझे लग रहा था कि अगर मुझे कुछ और टाइम मिल गया होता तो बहुत अच्छा हो गया होता। और मैं नहीं चाहती कि वो वक्त टाइम मैं अब गंवाऊं, ये सोचकर कि अभी एग्जाम बहुत है, क्या पता होगा कि नहीं होगा। क्या पता अगर एग्जाम डेट निकल गई तो हम क्या करेंगे इसमें। तब तो बस पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जो मैं पहली बार गलती की वो सोच के अब इस बार गलती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं स्टडी करती रहूंगी चाहे जो हो। होगा ना आगे पीछे, अगर हम मेहनत करेंगे, जैसे मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ, क्या पता होगा ही। तो यही सोचकर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और आगे रही आगे की बात, तो आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो अभी सामने है उसके बारे में सोच रही हूँ। और जब से मैं यूट्यूब खोली हूँ तब से और मेरी मतलब स्टडी और बेहतर हो गई, क्योंकि आप सब सोच रहे हो कि मैं इतना पढ़ रही हूँ, अगर मेरा नहीं हुआ या कुछ और हो गया तो मैं क्या कहूँगी आप सबसे। आप लोगों की वजह से और मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं आप सबको, जब एग्जाम होगा तो मैं आप सबको क्या जवाब दूंगी। इसीलिए मैं और अच्छे से अपनी स्टडी सोच कर रही हूँ। और ये मत सोचिए कि अभी टाइम है तो कर लेंगे, कर लेंगे पहले। और अगर मैं अपने सिलेबस को जब एनालाइज करती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ पढ़ी ही नहीं। मैं जब तक एग्जाम नहीं दे लेती हूँ और जब तक मेरा नंबर नहीं देता, तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मैं कितना पढ़ी। और कोई पूछ भी देता है तो आप कितना पढ़ी, तो मेरी समझ में नहीं है तो मैं कितना पढ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। मैं आज अपनी स्टडी रात के 8 बजे से स्टार्ट करूंगी और 1 बजे तक करूंगी। सुबह के 1 बजे तक करूंगी। मैं अपना टाइम इसलिए चेंज कर रही हूँ कि कभी कभी चेंज टाइम करके ही पढ़ना चाहिए, इससे हमारा मन लगा भी रहता है। मतलब टाइमिंग अभी डेली मैं मॉर्निंग से पढ़ती हूँ 4 बजे अरे 5 बजे से, तो इस वजह से थोड़ा बोरिंग हो जाता है दिन। तो हमें अपनी टाइमिंग, स्टडी टाइमिंग चेंज करके पढ़नी चाहिए। रोज एक ही काम करते टाइम आज इंसान बोर हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टडी रात के 8 बजे से 1 बजे तक करूँ। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरे आज के टारगेट में ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा, टेक्सटाइल न्यूट्रिशन साइंस रहेगा, एसीडी रहेगा, और ये क्या कहते हैं, एक टेक्सटाइल भी रहेगा। टेक्सटाइल में मेरा एक चैप्टर छूट गया था, उसको मैं नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए मैं वही चैप्टर आज पढ़ूंगी, टेक्सटाइल में जो छूट गया था। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस लूंगी। इसमें मेरा चैप्टर जो मैं कल वाले में पढ़ी थी वही है, आहार संरक्षण। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो एक दिन में मैं नहीं की, क्योंकि एक दिन में पढ़ने का मतलब ढेर सारा की अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाऊंगी, इस वजह से मैं एक ही दिन में नहीं पढ़ी। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आहार संरक्षण। आज मैं अपना स्टडी टाइमिंग चेंज कर दी हूँ। मैं रात के 8 बजे से और रात के ही 1 बजे तक पढ़ूँ। अगर उससे भी ज़्यादा टाइमिंग लगे अपने टारगेट को कंप्लीट करने में तो बढ़ा दूंगी उस टाइमिंग। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटे से ज़्यादा उस सब्जेक्ट को ना दें। अगर हम उससे ज़्यादा टाइमिंग उस पर देंगे तो हम ही बोर फील करने लगेंगे। अगर एग्ज़ाम डेट निकली रहती है तो किसी सब्जेक्ट को हम एक ही दिन में 5 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर जब तक डेट नहीं निकली रहती तो तब तक उतना मन भी नहीं लगता पढ़ने में। इसीलिए कह रहे हूँ कि उस सब्जेक्ट को 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइमिंग नहीं देना चाहिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ये मेरा आहार संरक्षण का चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। जो ये चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अगले दिन मैं कौन सा चैप्टर करूँगी इसमें, नेक्स्ट डे के लिए मेरा चैप्टर जल रहेगा। जल से भी क्वेश्चन आता है टीजीटी के लिए मैं कर रही हूँ। जो टीजीटी का लेवल होता है थोड़ा मतलब सेम रहता है,
थोड़ा सा उसको देखना पड़ता। 2021 वाले में उसमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट मेरा टेक्सटाइल तो मेरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक चैप्टर मेरा छूट गया था जिसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। इसमें मेरा स्लिप्स है, देखिए यही चैप्टर मेरा छूट गया था। तो उस दिन मैं जब वीडियो बनाई थी तो उसमें जब राइट की तब पता चला कि ये चैप्टर मैं पढ़ी नहीं हूँ, तो आप पढ़ने जा रही हूँ। ये मेरा सेकंड स्लॉट है और मैं गलती से कह दी हूँ कि थर्ड स्लॉट है। मैं टेबल पर से उठकर मैं यहाँ आ गई हूँ पढ़ने, क्योंकि मुझे लगातार 6 घंटे पढ़ना है। तो इस वजह से एक ही जगह बैठे बैठे बोरिंग फील ना हो, इस वजह से आ गई हूँ यहाँ पढ़ने। इसमें मेरा चैप्टर स्लीप्स है, जो मेरा चैप्टर छूट गया था। जितने भी इसमें मैं स्लीप्स लिखी हूँ सबका फिगर बना कर ही रखी हूँ। इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्लीप्स किस तरह की है। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम फिगर बना के पढ़ें तो वो हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक सेव हो जाती है। इसमें एक स्लीव्स है रेगलॉन, यह एक बार एग्जाम में पूछा गया था। यह छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें बाजू अलग से नहीं जोड़ा जाता। इसमें और भी स्लीव्स हैं, जैसे किमोनो हो गया, गेयर हो गया, कैप स्लीव्स। यहाँ मैं 20 स्लीव्स के बारे में लिखी हूँ। मेरा नेक्स्ट स्लॉट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें मैं पाचन तंत्र पढ़ रही हूँ। इस चैप्टर में से ज़्यादातर एंजाइम्स के बारे में पूछा जाता है। 2021 वाले एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बना था कि जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम्स कौन सा, तो इसका आंसर होगा पेप्सिन। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हो गया एंजाइम्स के बारे में, आंत के बारे में, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के बारे में। इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप सबको मैं यही कहूँगी कि तैयार कर लीजिएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत के पार्ट के बारे में पूछा जाता है। जैसे छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और बड़ी आंत में सीकम, कोलन और रिएक्टम होते हैं। एग्जाम में इनके बारे में क्रम से लगाने के लिए पूछ देगा, या तो कोई पार्ट दे दिया जाएगा तो उसको छांटना होता है। इस चैप्टर का एक एक वर्ड नहीं छूटना चाहिए। मैं जा रही हूँ अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने। फोर्थ स्लॉट में मेरा सीडी रहेगा। इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं। 1 घंटे में जो होगा पढ़ूंगी, अगर उससे ज्यादा लगेगा तो उससे ज्यादा भी टाइमिंग लगा दूंगी। मैं सीडी में मातृकला एवं शिशु पालन का अर्थ एवं महत्व पढ़ रही हूँ। इस चैप्टर में जब महिलाओं में जो परिवर्तन होता है मासिक धर्म में, उसके बारे में स्टार्ट होकर बच्चे के निर्माण तक सारा इसी चैप्टर में पढ़ा जाएगा। लड़कियों में सबसे पहले मासिक धर्म 11 से 13 वर्ष में स्टार्ट होता है। पहली बार जब प्रारंभ होता है तो उसे मिनार्की कहते हैं, और जब खत्म होता है तो उसे मोनोपोज कहते हैं। इस चैप्टर में महिलाओं में गर्भावस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं शरीर में, सबके बारे में इसमें दिया गया है। आज का टारगेट कंप्लीट करते करते मुझे 6.5 घंटे लग गए। मेरा चारों स्लॉट कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ सोना। अब मैं आपसे कल के ब्लॉग में मिलूँ। नींद तो बहुत आ रही थी, बहुत मुश्किल से पढ़ी हूँ क्योंकि मैं रात में नहीं पढ़ पाती। अगर आज रात में जाग गई हूँ तो हो सकता है सुबह मैं ना उठ के पढ़ पाऊँ। ठीक है, आप सबको कल मिलूंगी। गुड नाइट।